हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी मैंने एक 2 दिन पहले एक यहाँ पे वीडियो पब्लिश किया था जो कि बेस था जो राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया है आरजेएस प्री के जो रिजल्ट है उस पर ऑब्जेक्शन लगाया था, जहाँ पर कि ओएमआर में कुछ फिलअप अच्छे से नहीं हुआ या जो पॉइंट आए थे 7 पॉइंट या 8 पॉइंट वहाँ पे, तो वो जो रिट थी वहाँ पे उस रिट को जो है डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। कोई राहत यहाँ पे कैंडिडेट को नहीं मिली है। अब जो क्वेश्चन ये भी है कि जो और भी रिट पिटिशंस लगी है, यस और भी रिट पिटिशंस लगी है, लेकिन एक्चुअली में है ऐसा कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस का जो डेट है 31 और 1 ही है। कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार को जब आपके यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रिट लगी है, लेकिन रिट का कोई टाइमिंग अभी है नहीं। आई मीन कि वहाँ पे डेट्स भी आगे है, उसमें हियरिंग होगी नहीं होगी, और होगी तो भी कोई खास रिजल्ट वहाँ पे है नहीं। तो मेनली यहाँ पे जो रिट्स है उनको विड्रॉल कर लिया जाएगा, जहाँ तक मेरा ये मानना है। बाकी जो भी होता है वो तो अपडेट मैं कर ही दूंगी। अच्छा, आज बात करते हैं हम यहाँ पे बम्पर वैकेंसी, जैसे कि आपने देखा है। यस, यहाँ पे दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिसको कि हम दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जिसको कि एकदम शॉर्ट में बोला जाए तो DLSA बोला जाता है, राइट। यहाँ पर जो पैनल एडवोकेट्स होते हैं उनकी बम्पर वैकेंसी है। यहाँ पर जो टोटल 83 पोस्ट है, 83 एडवोकेट्स को यहाँ पे हायर किया जा रहा है यहाँ पे लीगल अथॉरिटी पैनल के लिए। तो यह जो जॉब है, यह जो वैकेंसी है वह क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही इसके आवेदन कैसे कर सकते हैं, यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, और क्या क्या चीज़ जो है योग्यता है वह यहाँ पे मांगी गई है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फॉर्म के बारे में, राइट। तो ये फॉर्म जो है हमें कहाँ मिलेगा, ये जो है यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है जो DLSA है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ जाना है। यहाँ पर आपको जो क्लिक करना है और आपको जो रिक्रूटमेंट एरिया दिखता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये दिखेगा। इस नोटिफिकेशन को जब आप ओपन करोगे तब वहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ दिखेगी। वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म सामने आएगा, तो आपको जो है इसमें गूगल फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे क्योंकि 83 पोस्ट है, और जो 83 पोस्ट है वह वेरियस जो कोर्ट्स है यहाँ के पैनल एडवोकेट्स के रूप में आपको दी गई है। आपकी योग्यता के आधार पर आपको जो है यहाँ पे कोर्ट को चूज करना है। वह कैसे है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से आपको चूज करना है, और चूज करने के बाद में जो भी डिटेल मांगी गई है सिर्फ उतनी ही डिटेल वहाँ पे आपको ऐड ऑन करनी है। एक्स्ट्रा आपको कुछ वैसे करना नहीं है। नॉर्मली जो गूगल फॉर्म रहेगा उसमें जो जो आपसे क्वेश्चन किया गया है आपको सारे उसको आंसर देने हैं, सटीक आंसर देने, सही आंसर देने हैं, और जिसका आप प्रूफ दे पाओ वही आंसर आपको देने हैं। अगर आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करते हो, ऐड करते हो, या कुछ भी खाली छोड़ते हो, इस तरह कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह भी एक नोट है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि इसका जो आवेदन फॉर्म है वह कब से कब तक है। 22 जुलाई से इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और आगामी 5 अगस्त 2024 तक जो है आप इसमें अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बारे में जानना है कि जो 83 पोस्ट है वे कौन से कोर्ट में है, कितनी कितनी संख्या में है, साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पोस्ट के साथ में कि कौन से कोर्ट में। तो शुरुआत करते हैं MM कोर्ट्स जो होती है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स जो होती है। यहाँ पर 16 पोस्ट इस कोर्ट के अंदर में है। अगर आपका जैसा कि मैंने बताया गूगल फॉर्म में एक जो आपको चूज करने के लिए एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कि आपको चूज करना है। तो MM जो कोर्ट है, अगर आप यहाँ पे ये चूज करते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस और योर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है करनी है। तो यहाँ पे MM कोर्ट में 16 पोस्ट बताई गई है। उसके अलावा ASJ को जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे 19 बताई गई है। ADJ कोर्ट में यहाँ पे 14 पोस्ट है। उसके साथ ही जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर भी 12 पोस्ट बताई गई है। और हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, यहाँ पर 1 पोस्ट बताई गई है। कमर्शियल कोर्ट में यहाँ पे 3 है।
सिविल सेशंस जो होते हैं यहाँ पे 14 है, और उसके अलावा जो स्पेशल कोर्ट होते हैं लाइक कि एनडीपीएस के हो गए, मोटर व्हीकल एक्ट के, इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं, तो वहाँ के स्पेशल कोर्ट उनको बोला जाता है। तो वहाँ पर भी आपको 4 पोस्ट बताइए टोटल। इस तरह से करके आपको जो है यहाँ पे 83 पोस्ट को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, आपके साथ यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी है, कुछ नोट भी है, वो भी बताए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ इस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता चाहिए वो भी बताई गई है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अप्लाई का जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपको इस तरह से आपको यहाँ की वेबसाइट में जाके और ये नोटिफिकेशन में जाना है, गूगल फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करना है। ओके, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब जो है इसमें बताया गया है कि कुछ नोट बताए गए, वह क्या है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है और जो अपनी ईमेल आईडी है उसको करेक्ट बताना है। कैसे, अगर आप इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इन ईमेल आईडी के आधार पर और कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पे ही आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा। यहाँ पे सूचित करने के बाद कोई टाइमलाइन दी जाती है और आपको उसी टाइमलाइन के अंदर ही यहाँ की अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना रहता है। तो अगर आपने यहाँ पे नंबर सही दिया और अपनी ईमेल आईडी सही दी है तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो टाइम के रहते आएगी। अदरवाइज जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन भी आपकी लेट हो सकती है। ऐसा होता है, बहुत सारे सर्विस मैटर्स में ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, रीज़न कुछ भी हो जाता है फिर, और फिर उसके लिए फिर हमें जो है कोर्ट से यहाँ पे राहत लेनी पड़ती है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। दूसरा रहेगा कि अगर आप एलिजिबल हो, जैसे कि मैंने बताया कि 83 पोस्ट है और अलग अलग कोर्ट्स में है, तो और अलग अलग कोर्ट्स में तो वहाँ की अलग अलग वहाँ की नीड है। तो अगर आप में वो चीज़ है, आप में क्वालिफिकेशन में वो चीज़ मांगी गई है और आपने वहाँ पे इस कोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तभी आपको वहाँ पे जो है ये जॉब ऑफर होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि जिस भी कोर्ट में आपने अप्लाई किया है और उस जॉब के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वह रद्द कर दी जाएगी। और ये भी बताया गया है एक चीज़ की, एक बार को आपने कोई जो गूगल फॉर्म है गलत कर दिया उसके अंदर और फिर सबमिट कर दिया, तो अब सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, एक बार गलती होगी दोबारा मैं कर देता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आप दोबारा करते हो सेम नाम से या जो भी इसमें रहता है नॉर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत, तो आपका जो फिर से आपका जो एप्लीकेशन है वह रद्द कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ये गूगल फॉर्म है, इसको केयरफुली पहले रीड आउट करना है, अच्छे से पूरा रीड करना है और उसके बाद में जो है अपनी सारी जो चीज़ें हैं डिटेल से इसको यहाँ पे भरना है और सबमिट करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या क्या मांगी है। तो शुरुआत करते हैं हम, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली यहाँ पे मांगा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है क्योंकि एडवोकेट्स आप बन रहे हो, आप जो है अलग अलग कोर्ट में आपको अपनी सेवाएं देनी है, पैनल के एडवोकेट आप बन रहे हो तो नॉर्मल की पैनल के जो वर्क होते हैं आपके पास आएंगे, तो यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे 2 तरीके का एक्सपीरियंस मांगा है, एक एक्सपीरियंस जो है आपका जो है 5 साल का है और एक एक्सपीरियंस जो आपका है 3 साल का है। अब यहाँ 5 साल के एक्सपीरियंस के अंतर्गत आप कौन से कोर्ट के लिए यहाँ पे योग्य हो जाते हो, और जब 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंतर्गत आप जो है कौन सी कोर्ट के जो है यहाँ पे योग्य रहते हो। सपोज कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आपने कोर्ट चूज कर ली है 5 साल वाली, तब भी आपका एप्लीकेशन जो है वहाँ पे रद्द हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देती हूँ कि एक्सपीरियंस किस आधार पे मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पे 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको एएसजे कोर्ट जो होते हैं उसमें, एडीजे कोर्ट जो होते हैं उसमें, और उसके अलावा जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, फैमिली कोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ जो मेंशन करी हुई है ये कोर्ट्स, इसके अंतर्गत अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिर देखिए 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास तो कोई इशू है ही नहीं ना, वो तो 3 साल को भी कवर कर सकता है। लेकिन 3 साल वाला जो कैंडिडेट है यहाँ पे, वो सिर्फ 3 साल वाली की जो कोर्स रहती है उसी के अंतर्गत ही अपनी फॉर्म यहाँ पे डाल पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। देखिए किसी भी एडवोकेट के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इस पे भी बात करेंगे। बात करते हैं 3 साल, तो अगर आप मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स होती है, एमएम की जो हमें कोर्ट्स होती है, सेशन कोर्ट्स में हम जाते हैं, हम देखते हैं मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट लगी रहती है, तो उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस में आपको वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट्स होते हैं जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना सिविल कोर्ट्स के, वहाँ पे, और उसके अलावा पैनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, इस तरह के जो कोर्ट्स होती है ना, वहाँ पर जो आपके 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे मांगा गया है।
देखिए मैंने अपने वीडियो से पहले भी बताया है कि आपने अगर अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप भले ही अपने स्टेट लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर अगर आप कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो लीगल फील्ड के अंदर, सबसे ज़रूरी है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अब तो सबसे अच्छी बात यह भी है कि आपको जो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वह भी इतनी कम हो चुकी है, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको जो है बिल्कुल भी इसमें देरी नहीं करनी है। अगर आपने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जाके ज़रूर करवाइए, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया, मेंबरशिप आप लीजिए, तो वहाँ से आपका जो एक्सपीरियंस है वह काउंट होगा। नॉर्मली जजमेंट्स या ये सारी चीज़ें जो होती है ना हायर जुडिशरी में, या तो फिर कोई जुडिशरी अलग से उसकी नीड होती है, वो मांगती है। अदरवाइज तो पैनल का ये आता है। और उसके अलावा बहुत सारी लीगल जॉब्स ऐसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब्स होती है, वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वह मांगा जाता है। तो सोचिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के रखा है तो आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, AIB आप दीजिए, आप मेंबरशिप लीजिए। ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें, आप इसको कंप्लीट कीजिए। एज एन एडवोकेट आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इस फील्ड में, लेकिन ज़रूरी है तो आपको ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसको आप कवर कीजिए। तो यहाँ पर आप हर एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जो ऑप्शन है वह 1 या 2 नहीं हो, कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रह सकते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, पैनल के एडवोकेट्स आप बन रहे हो, यहाँ पे आपको अलग से कोई एग्जामिनेशन देना नहीं रहता है। आप जिस भी स्टेट के यहाँ पे पैनल के एडवोकेट्स बनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको यहाँ स्टेट की तरफ से एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। हर एक स्टेट के पैनल एडवोकेट्स का अलग सैलरी होता है, लेकिन फिर भी 20,000 प्लस मे बी और 25,000 के आसपास का आपको एक यहाँ पे सैलरी मिलती है जो पैनल एडवोकेट्स रहते हैं मंथली। और उसके अलावा दिल्ली का भी अलग रहता है, हर एक जगह का थोड़ा बहुत चेंजेस रहता ही है, बट मिनिमम इतना आपको मंथली मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ये बताया है कि आपको यहाँ पे अपना गूगल फॉर्म ये सब सबमिट करवाना है। ये ध्यान रखना है कि आपका केयरफुली आपने इसको पढ़ के आराम से हर एक चीज़ को अटैच किया है। अब जो है आपका यहाँ पे जैसे कि मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो चीज़ें होती है, उसी तरह से यहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस होगी। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ सबको देखा जाएगा, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में जो है आपको आपके ईमेल आईडी पे या कॉन्टैक्ट आपके नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू कॉल जाएगा। इंटरव्यू कॉल में जब आप आते हो उस वक्त आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जितने भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वह सब आपको यहाँ पे लेके आना होता है। और यहाँ की अथॉरिटी आपका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, एक बार को आपके इंटरव्यू डन होने के बाद में जो 83 पोस्ट है यहाँ पे, उन पोस्ट को फिल करने के लिए यहाँ पर जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और उसके बाद में जो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर इन जो एडवोकेट्स है, पैनल एडवोकेट्स है, उनके नाम, पते, कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी जिस भी ये कोर्ट के अंदर इनको काम दिया गया है, जॉब दी गई है, उसकी जो पूरी डिटेल है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश कर दी जाती है। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बताई है एडवोकेट का। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं 3 साल का, 5 साल का, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैनल एडवोकेट आप बनते हो, यहाँ पर आपको स्टेट का यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे वेरियस कोर्ट्स है, यहाँ के जो प्रैक्टिकल ग्राउंड की जो चीज़ें होती है वह समझ में आती है, और एक अच्छी सैलरी आपको, मंथली सैलरी आपको यहाँ मिलती रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, फ्रेशर्स जो होते हैं, क्योंकि 3 साल और 5 साल जो रहते हैं ना, वो उसमें काफ़ी सारे जो एडवोकेट्स रहते हैं वो स्ट्रगलिंग लाइफ भी किसी न किसी की रहती ही है। तो यहाँ पर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये सब योग्यता रखते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस गूगल फॉर्म को ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें, और इस फॉर्म में जाइए और यहाँ की जो ये जॉब है, पोस्ट है, यहाँ पे अपना नाम कीजिए। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वेबसाइट है और सारी चीज़ें हैं, जो मैं अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप जो है यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरा खुद से भी एक बार पढ़ लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, यहाँ पे चैनल पर अगर आप पहले आए हैं तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर हर एक तरीके की जो वैकेंसी होती है, जो लीगल फील्ड में आती है, भले ही वह कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो या सिविल जज की हो या तो फिर कोई अलग डिपार्टमेंट में आती हूँ, मैं यहाँ पे बताती हूँ। उसके अलावा
जो हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स रहते हैं, लीगल अपडेट्स रहती है, लीगल अवेयरनेस रहती है, और कुछ सामाजिक मुद्दे जो बहुत मुझे लगता है कि जहाँ पर लीगल हमारे जो विचार हैं उसका किया जाना बहुत ज़रूरी है, वो सारी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।